प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। साथियों, लगातार आप सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर तत्सम और तद्भव पहचानने में बड़ी दिक्कत होता है, कैसे पहचाने, और इससे काफी सारे क्वेश्चन सीधे बोर्ड एग्जाम में भी या अन्य कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो मैं ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं, इस ट्रिक को देखने के बाद, यह है जादुई ट्रिक। इस ट्रिक को देखने के बाद आपको तत्सम तद्भव पहचानने में 5 सेकंड से भी कम समय लगेंगे। 5 सेकंड में सिर्फ आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है। बाकी इसमें एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ती है। लेकिन जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं, उस ट्रिक से एक भी शब्द छूट नहीं सकता है तत्सम तद्भव की पहचान करने से। तो अगले कुछ देर तक अपना नजर हमारे वीडियो पे अंत तक बनाए रखिएगा, तो आप अब के बाद कभी भी तत्सम तद्भव में कंफ्यूज में नहीं पड़िएगा, कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं पड़िएगा, एकदम गारंटी के साथ कहता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि तत्सम होता क्या है। तत्सम शब्द को अगर हम तोड़ते हैं साथियों, तो हमारे पास आता है तत्सम। तत्सम का मतलब होता है उसके समान, उसके समान। अब यहां पे सवाल आता है किसके समान। क्वेश्चन क्रिएट होता है कि आखिर किसके समान। हम बात कर रहे हैं कि ये स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो शब्द जो है, पहले प्राचीन शब्द जो हुआ करते थे, विशेष करके आप सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। तो यहां पर तत्सम मतलब उसके समान, हमारा इशारा है संस्कृत शब्द के समान। हमारा इशारा किधर है साथियों? संस्कृत शब्द के समान। तो उसके समान कहने का तात्पर्य है संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। बहुत ऐसे शब्द हैं, बहुत ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में जैसा होता है, आज भी हम उसे वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। वैसे शब्दों को साथियों हम क्या कहते हैं जी? तत्सम कहते हैं। अब आ जाते हैं, थोड़ा तद्भव को जान लेते हैं। तद्भव का मतलब क्या होता है? तद्भव, तद धन भव, उससे होना। भव मतलब होना, उससे होना। किससे होना भाई? संस्कृत में जो शब्द हुआ करते थे, मैंने आपको बताया कि बहुत ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में जैसे थे, आज भी ज्यों का त्यों पड़ा है। जैसे माता, पिता, पुत्र, पुत्री, सर्प, ये सब जैसे था वैसे है। और बहुत ऐसे शब्द हैं जो आज पाली प्राकृत से होते हुए हिंदी तक पहुंचा है और उसमें बदलाव भी हो गया है। तो संस्कृत से होकर के, तमाम चीजों से होकर के, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, इन तमाम भाषाओं से होकर के हिंदी तक पहुंचा और उसमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं साथियों तद्भव। अब आप ये तो समझ गए होंगे। जैसे हम अगर कहते हैं कि भाई हमारे पास दो शब्द आ रहा है, एक आ रहा है पुत्र और एक आ रहा है बेटा। अब देखिए जी, पुत्र जो है, पुत्र संस्कृत के समान मिल रहा है, लेकिन उसका रूपांतरित जो हुआ है, आज हिंदी में हम बेटा कहते हैं इसको। तो पुत्र हमारा संस्कृत वाला हो गया, तो ये तत्सम कहलाएगा, और बेटा जो हो गया ये क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। तो ऐसे कई सारे शब्द आपके सामने आएंगे, लेकिन आप होंगे कंफ्यूज कि कौन सा तत्सम और कौन सा तद्भव। इसकी पहचान करने के लिए एकमात्र जड़ी बूटी मैं आपको दे रहा हूं। आइए उन जड़ी बूटी को समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। संस्कृत, प्राकृत, हिंदी। जैसे संस्कृत में साथियों मैंने क्या कहा कि संस्कृत में उज्जवल शब्द, प्राकृत में इसे उज्जवल कहा गया, और हिंदी तक पहुंचते पहुंचते ये उजला कहलाता। क्या कहलाता है? उजला। तो उज्जवल शब्द संस्कृत होगा, लेकिन ये उजला हमारा क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। ये तत्सम, तद्भव। कर्पूर, कर्पूर, इसको कपूर कहते थे प्राकृत में, लेकिन हिंदी आते आते ये कपूर बन गया। तो यहां पर समझने की चीज है कि ये हमारा तत्सम, ये तद्भव होगा। संध्या, सांझ हो गया, तो तत्सम, तद्भव। हस्त, हाथ हो गया, हस्त संस्कृत जैसा लग रहा है, तो ये हमारा तत्सम है। परंतु हाथ रूप जो आया है इसका, हाथ, हिंदी में हाथ कहते ना, ये हाथ है, तो ये हाथ जो हो गया साथियों, ये हमारा तद्भव होगा। ये तो समझ आ गया सर कि ये तत्सम है, ये तद्भव है, परंतु इसकी पहचान कैसे करें? पहचान करने के लिए आइए मैं आपको रामबाण देता हूं। तत्सम की पहचान आप कैसे करोगे? तद्भव में तो आपने बता दिया हमने कि उससे होना। तद्भव का मतलब क्या होता है? उससे होना। मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक, ट्रिक क्या है?
मैं एक तरफ लिखता हूं तत्सम और दूसरी तरफ लिखता हूं साथियों तद्भव। बड़े ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, बहुत ध्यान से, चीजें बहुत आसान है और कभी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। तत्सम में क्या क्या होगा और तद्भव में क्या क्या होगा। देखो जी, एक तो हम लोग जानते हैं कि तत्सम जो है ये संस्कृत शब्द होता है प्रायः, और ये हिंदी रूप होगा पहला। तो जो शब्द हिंदी समझ में आ जाए कि ये हिंदी है, तद्भव होगा, और संस्कृत से जैसा लगे वो हमारा क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। दूसरी चीज साथियों, अगर किसी भी शब्द में हमारा कवर्गी छ दिख जाए, त्रा दिख जाए, ज्ञ दिख जाए, तो भैया वो तत्सम होगा। याद रहे, याद रहे साथियों, भूलना नहीं है कि अगर हमारे किसी भी शब्द में छ दिख जाए, त्रा दिख जाए, ज्ञ दिख जाए, तत्सम होगा। और अगर हम में किसी भी शब्द के ऊपर माथे पे चंद्रबिंदी दिख जाए तो समझ जाना वो तद्भव है। कहीं पे भी चंद्रबिंदी दिख जाए तद्भव होगा। दूसरी चीज, बहुत ऐसे प्रायः शब्द देखे गए हैं। देखिए, ट्रिक हमें बहुत हद तक हेल्प करता है। कभी कभी 100% सेट नहीं हो पाता है, बट 80 to 90% ये सेट होता है और हमारे प्रॉब्लम में छुटकारा दिला देता है, हमारे प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देता है। अब मैं आपको बता रहा हूं साथियों, छात्र गया और चंद्रबिंदी वाले में तो हम लोग फंसेंगे नहीं। अब देखिए, अगर कहीं भी जैसे मान लो एक शब्द है क, अब क में ये क्र, ऐसे वाला जो रेप का साइन आता है ना क्र, उसके बाद या तो ऐसे वाला ऊपर या तो नीचे से इस प्रकार का किसी भी वर्ण के साथ, सिर्फ क के साथ ही नहीं, ये त के साथ त्रि आ जाए, यहां पर तर, तर ऊपर जैसे कोई शब्द होगा ना तो तर पढ़ेंगे, कर्तव्य, तो जैसे ये त्रि कर्तव्य में त्र आ जाए, और बाकी यहां पे क्र जैसा, त्र जैसा, प्र जैसा कुछ भी ऐसा शब्द आ जाए तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वो भी तत्सम होगा। अब मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, कर्पूर में देखो माथे के ऊपर इसके जैसा दिख रहा है ना कर्पूर में, तो ये तत्सम है। मैं वहीं पे बता दे रहा हूं आपको, यहीं पे बता रहा हूं, आप समझ लीजिए। और ये कर्पूर और कपूर दो चीजें हैं, और प्रायः आप इसको आसानी से और जब कब समझ पाते हैं, जब इसका आपको दोनों रूप पता हो। अब मैं आपको शायद कुछ क्वेश्चन देता हूं। जैसे हमने कहा कि भाई बताओ पुत्र दिया है, तो हमने देखा सर त्र आ गया, छ त्र गया दिख जाए, साथियों क्या कहोगे कि ये तत्सम है, तत्सम है। लेकिन अगर इसी का हिंदी रूप दे दे बेटा क्या है, हम कह देंगे ये तो तद्भव है। क्या है साथियों, तद्भव है। अगर मान लो हमने कह दिया भाई ये बताओ अग्नि कौन सा शब्द है, तो हमें पता है अग्नि संस्कृत रूप में है, तो तत्सम जरूर कहेंगे, क्योंकि हमें पता है ये भी बात कि अग्नि का हिंदी रूप आंतरिक रूप जो आया है आग है, जो तद्भव होगा। क्या होगा, तद्भव होगा। अग्नि पूछे तो तत्सम, परंतु आग लिख देगा तो क्या कह देंगे, तद्भव। उसी प्रकार से अगर मैं कहता हूं परीक्षा, परीक्षा शब्द बड़ा पूछता है, देखो छ दिख गया, कवर्गी छ दिख गया, एकदम आंख बंद करके तत्सम लगा दो। या परीक्ष भी पूछ सकता है, लेकिन अगर परख पूछ दे, परख इसी का हिंदी रूपांतरित रूप है, तो यह क्या कहलाएगा साथियों, तद्भव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। मान लो पूछ दिया प्रस्तर, बड़ी पूछा हुआ सवाल है ये, प्रस्तर, प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है, पत्थर। तो देखो ये प्र प्र प्र, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्र जैसा कुछ भी ऐसा मिल जाए वर्ण तो हम तत्सम कर देंगे, और संस्कृत जैसा भी दिख रहा है और ये हिंदी रूपांतरित रूप है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा साथियों, तद्भव। अब जैसे मान लो कि हमारे साथ पूछ दिया गया कि भाई ये बता दो सर्प, सर्प कौन सा शब्द है। मजा आ रहा है आप लोगों को, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। माथे पे देखो सर्प, ये माथे पे जो र वाली मात्रा दिख गई ना, ये हमें बताता है कि ये तो तत्सम है। लेकिन अगर यही सांप, सांप रहता तो देखो माथे पे चंद्रबिंदी आ गई, चंद्रबिंदी जब आ जाए तो तद्भव। चंद्रबिंदी क्या बताता है साथियों, तद्भव, तद्भव। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं। आगे देख लो, अगर मान लो ग्राम, ग्राम पूछा जा रहा है, ग्राम में देखो ये जैसे प्र था ग्रा, तो ग्राम वैसे भी संस्कृत जैसा भी लग रहा है और ये भी है, इसकी वजह से हम इसको क्या कह देंगे, तत्सम। लेकिन अगर कह दे गांव, क्या कह दे, गांव, माथे पे चंद्रबिंदी दे दिया, तद्भव कह देंगे। क्या कह देंगे साथियों, तद्भव। अगर मेरे से पूछा जा रहा है, पूछा हुआ सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, भाई कह रहा है रात्रि कौन सा शब्द है, तो हमें तुरंत से इसका हिंदी रूप और देखना है।
रात्रि यानी कि रात। ओ हो, अगर रात रहता तो पक्का कह देते कि ये तो तद्भव है जो कि हिंदी रूप में आया है, लेकिन संस्कृत वाला त्र भी दिख रहा है, छात्र ज्ञान दिख जाए तो क्या कहेंगे कि ये हमारा तत्सम है। क्या है साथियों? तत्सम है। बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें कभी नहीं हो सकता, कभी दिक्कत नहीं हो सकता। जैसे मान लो हमसे पूछ दिया गया अंगन, अंगन, मेरे अंगन में तुम्हारा क्या काम है, वो वाला अंगन जिसको हम हिंदी रूप में क्या लिखते हैं? आंगन। तो अब देखो आंगन में माथे पे चंद्रबिंदी दिख गया, चंद्रबिंदी दिख जाए तो तद्भव कहेंगे, लेकिन इसका संस्कृत जैसा रूप जो है वो क्या कहलाएगा जी? तत्सम कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? तत्सम। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 1 मिनट की भी देरी नहीं लगेगी इसको पूरे अच्छे से समझने में। 1 मिनट तो मैं कुछ ज्यादा ही कह दिया, 5 सेकंड काफी है तत्सम तद्भव की पहचान करने में। जैसे आपने देखा पुत्र, उसी प्रकार से पुत्री, त्र दिख गया, पुत्री में त्र है, पुत्री है मतलब तत्सम। बेटी कह दे तो तद्भव, पुत्री मतलब तत्सम और बेटी कह दे तो तद्भव। आ रहा है समझ में? परीक्षा है, परीक्षा में हमने तुरंत पढ़ा कि तत्सम परख हो जाए तो तद्भव। सर्प में देखो ये माथे पर ये जो र की मात्रा लगी है ये तत्सम, और ये सांप हमारा हो जाता है तद्भव। इस प्रकार से हस्त, हाथ, हस्त हमारा क्या हो गया? हाथ हो गया। अब नग्न, नग्न और नंगा ये दो शब्द है। नग्न का हिंदी रूप हमारा नंगा होता है जो कि तद्भव हो गया, लेकिन इसका संस्कृत जैसा रूप क्या हो गया? तत्सम हो गया। क्या हो गया? तत्सम हो गया। साथियों ये बस आपको दिमाग में रखना होगा, ये बहुत कमाल की चीज है, और अगर आप इसे भूलते नहीं हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये आपकी बहुत हेल्प करेगा तत्सम और तद्भव की पहचान करने में। किसकी पहचान करने में जी? तत्सम और तद्भव की पहचान करने में। यस। तो चलो साथियों, आज के बाद आपको तत्सम तद्भव में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बड़े एंजॉय किए होंगे आप इस छोटे से वीडियो का। लेकिन ये वीडियो भले ही छोटा हो पर आपको एक रामबाण जादुई ट्रिक दे गया जिससे कि आप तत्सम और तद्भव को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। एग्जाम चाहे कोई भी हो, आप विद्यार्थी चाहे किसी भी क्लास के हैं, लेकिन आपके लिए ये हिंदी व्याकरण में रामबाण बनने वाला है। तो कैसा लगा ये सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मुझे आपके कमेंट के माध्यम से वो फीडबैक चाहिए, तो प्लीज आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और अपने सभी दोस्तों तक, जितने भी छात्र देख रहे हैं इस वीडियो को, अपने सभी दोस्तों तक प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, शेयर करिएगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई ये हमारे सोशल मीडियाज हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी क्लास 12, 11 साइंस, आर्ट्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन स्टडी मटेरियल के साथ, बेहतरीन एडुकेटर्स के साथ, तो आप अभी इसी वक्त हमारे साइंस संग्रह ऐप को इंस्टॉल करें, हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो, अगर किसी भी तरह की समस्या आती है, हमारे दिए गए नंबर 9155181020 पर कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी साइंस संग्रह ऑफिशियल की इंस्टाग्राम आईडी पर आप फॉलो करके हमारे साथ दिल से दिल तक जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे कुछ यूट्यूब चैनल्स और हैं, साइंस संग्रह 10th के नाम से, जो क्लास 10th के बच्चे हैं। तो प्लीज अगर आपके घर में क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, स्पेशली बिहार बोर्ड के, तो प्लीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हें जरूर ये सजेस्ट करें। और बाकी 12th के बच्चों के लिए ये प्यारा सा चैनल साइंस संग्रह बाई अनु सर के नाम से है। और एडु संग्रह एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको तमाम सब्जेक्ट्स के, जैसे विशेष करके हिंदी और इंग्लिश के सारी वीडियोस यहां पे उपलब्ध होती हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा और कैसा लगा ये जरूर बता दीजिएगा, और अपने सभी साथियों तक, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत जल्द इसका एक लॉन्ग लेक्चर लेकर के आऊंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, जिसमें हम 100, 150, 200, 300 तक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत जल्द इंतजार रहेगा आप सभी लोगों का। धन्यवाद।